अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा और आज की क्लास में हम कुछ आइकन्स बनाना सीखेंगे कि हम पाथफाइंडर की मदद से ट्रांसपेरेंट लोगो या आइकन्स किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये जो एक लेटर पैड का या नोट पैड का एक आइकन बना हुआ है, तो ये देखिए इसके अंदर वाइट कलर का मैंने एक स्ट्रोक रखा हुआ है। इन तमाम शेप्स में वाइट कलर का स्ट्रोक है। अगर आप गौर से देखें, ये देखिए वाइट कलर का स्ट्रोक है, लेकिन ये स्ट्रोक नहीं है। ये देखिए जैसे ही मैं इसे इस एरिया में रखती हूँ तो इसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ वाइट कलर का नज़र आ रहा है और यहाँ ये ग्रे कलर का यहाँ बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। तो कुछ इस तरह से अगर मुझे लोगो डिज़ाइन करना हो ट्रांसपेरेंट, तो वो किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं पाथफाइंडर की मदद से, और कुछ और मज़ीद ऑप्शंस जो हम यूज़ करके इस तरह का लोगो बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ से मैंने एक ले ली रेक्टेंगल ली और इसको थोड़ा सा राउंडेड बना दिया, और उसके बाद एक राउंडेड रेक्टेंगल लेके यहाँ कुछ इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल से मैंने एक शेप बनाई। अब इसी शेप की मैं कॉपीज ले लेती हूँ। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, और फिर कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अच्छा, विल्फर्स अगर आपकी ये शेप्स, इनको मैं ज़रा स्ट्रोक दे लूँ। इनको मैंने स्ट्रोक दे दिया। विल्फर्स आपकी ये शेप्स बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, अभी भी नहीं है ये शेप्स। ये इस जो हमारा है पेज, जो हम लोगों ने लेटर का ये मेन पेज बनाया है, इसके सेंटर में ये सारी नहीं है। तो इनको सेंटर में लाने के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ। इसे हम साइड पे कर देते हैं। यहाँ एक शेप ले लेती हूँ। ये शेप मुझे अपने जो आर्ट बोर्ड है इसके सेंटर में इसको लेके आना है। तो यहाँ पाथफाइंडर के ऑप्शन में देखें, यहाँ हमारे पास एक अलाइन का पैनल है। अलाइन के पैनल में हम इस ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं कि कहाँ हम इसे रखना चाह रहे हैं। अभी मैंने कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया। तो यहाँ से हम इसे हॉरिजॉन्टल अलाइन भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट जिस साइड पे भी आप इसे करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने आइकन्स को पेज पे, अपने आर्ट बोर्ड के सेंटर में या लेफ़्ट या राइट हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल आर्ट बोर्ड के सेंटर में है। बिलफर्ज यहाँ मेरे पास अगर दो शेप्स होती तो हम किस तरह बनाते। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सर्कल है, मुझे इस सर्कल को पेज के सेंटर में रखना है। तो यहाँ से मैं करूँगी हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर। तो ये पेज के बिल्कुल हमारे आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ गया। अगर इसके सेंटर में मुझे कोई और ऑब्जेक्ट रखना है, बिलफर्ज ये मुझे इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी सिलेक्शन टूल से। और एक बार जिस आर्ट बोर्ड के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं, अगर तो हमने दो शेप्स ली हुई हैं तो उनमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है कि जिसके अकॉर्डिंग, जिसके सेंटर में या लेफ़्ट या राइट हमने अपने आइकन्स को मूव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक बार और क्लिक कर देती हूँ तो ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है, सर्कल है, ये दोबारा सिलेक्ट हो गया। और अब देखिएगा, अगर मैं ये दोबारा सेलेक्ट ना करती तो ये आर्ट बोर्ड के सेंटर में जाती है दोनों शेप्स। अब देखिएगा, अब ये शेप जो है वो इस सर्कल के सेंटर में आ जाएगी। अब ये शेप हमारे पास बन के आ गई बिल्कुल इसके सेंटर में। इसी तरह हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना हमें डिस्टेंस रखना है पेज के टॉप और लेफ़्ट राइट, हमें किस तरह उसको अलाइन करना है। हम यहाँ से अलाइन के पैनल से उसे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग ये जो हम लोगों ने एक सर्कल और इसके अंदर एक और सर्कल बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसे ट्रांसपेरेंट बनाना है।
अब ये देखें, ये वाइट कलर का स्ट्रोक दे रहा है, मुझे इसका स्ट्रोक नहीं रखना, मुझे इसे ट्रांसपेरेंट बनाना है कि इसका जो आउटलाइन है वाइट कलर की वो कुछ इस तरह से शो हो। इसको मैं सेंड टू बैक कर देती हूँ, बैकवर्ड। तो ये देखें, यहाँ से हमने इसको बैक कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ ऑब्जेक्ट के टैब में अगर हम जाएं तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सपेंड का, हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, फिल स्ट्रोक ओके। और उसके बाद पाथ फाइंडर में जाके यहाँ ट्रिम का ऑप्शन है हमारे पास, हम इसे ट्रिम कर देंगे। इसके बाद जो हमारा काम है वो है हमारे मैजिक वॉन्ड टूल का। मैजिक वॉन्ड क्या करेगा, पेज पे हमारे जहाँ जहाँ ये कलर होगा, जिस कलर को हम मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्ट करेंगे, अभी तो फ़िलहाल मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो मैं मैजिक वॉन्ड लेके इस कलर को अगर सिलेक्ट करूँ वाइट कलर के, तो यहाँ आप देखिएगा इस जगह वो कलर सिलेक्ट होके आ जाएगा। अभी मैं वाइट कलर का कलर सिलेक्ट करने लगी हूँ, ये वो देखें इस जगह पे फिल आ गया वाइट कलर का, कि वाइट कलर के जो शेप के अंदर जो वाइट कलर था वो सिलेक्ट हो चुका है। अब डिलीट की जस्ट प्रेस कर दें तो ये देखें इसमें से ये वाइट कलर ख़त्म हो जाएगा इस पूरी शेप में से, और ये हमारा आइकन जो है ये ट्रांसपेरेंट बन गया। ये देखें, ये हिस्सा जो है वो ग्रे नज़र आ रहा है और ये हिस्सा वाइट, मतलब कुछ इस तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंट लोगो बना सकते हैं। उसको एक्सपेंड करके, ट्रिम करके, मैजिक वॉन्ड से उसका जो सिमिलर कलर है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी, तो इसके इस हिस्से को मैंने अरेंज करना है बिल्कुल, तो इसको ग्रुप कर लें। पहले कंट्रोल जी कर दिया, उसके बाद इस सारे को सिलेक्ट करके एक बार इस पर क्लिक कर दें और फिर उसके बाद अलाइनमेंट के पैनल में जाके इसको मैं यहाँ से सेंटर लाइन कर देती हूँ, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। तो ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन हो गया। उसके बाद दोबारा से राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेके इसके सेंटर में कुछ इस तरह से शेप्स बना लेती हूँ और इनका स्ट्रोक रख देती हूँ 5 और इसी की कॉपीज जनरेट कर ली। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, कंट्रोल डी के साथ फॉर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अब इस सारे को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट के मेन्यू में गए, वहाँ है एक्सपेंड, एक्सपेंड कर दिया ओके। उसके बाद इसे किया पाथ फाइंडर में जाके ट्रिम, ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम कर दें। और अब तीसरा काम जो है वो है हमारा मैजिक वॉन्ड का। मैजिक वॉन्ड से हम लोगों ने ये दरमियान वाला हिस्सा वाइट कलर का उसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि वाइट फिल सिलेक्ट हो चुका है और डिलीट की प्रेस कर देनी है। बस हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी ट्रांसपेरेंट, ये शेप भी, ये आइकन भी ट्रांसपेरेंट बन गया है। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।